So we'll go ahead with next topic. Next topic is, if you see capacitance of a parallel plate capacitor, under two conditions आपको देखना है. Capacitance of a parallel plate capacitor without dielectric. When you say without dielectric मतलब with air. तो दो प्लेट्स में, ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट कि तुमको ये याद होगा, कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक और एन इंसुलेटर. तो पहले केस में हम लोग कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कुछ भी फिल नहीं करने वाले हैं. व्हेन यू से कुछ भी फिल नहीं करने वाले हैं, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे एयर है. तो पहला केस है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर और विदाउट डाइलेक्ट्रिक. सो कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor case 1 without dielectric. हम फिलहाल डाइलेक्ट्रिक इसमें इंट्रोड्यूस करने नहीं वाले हैं. तो एज यू नो, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स, वन ऑफ विच इज़ इंसुलेटेड. अभी इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू सी का वायर हियर, तो वायर के ऊपर एक रबर का मटेरियल लगाया होता है, उसको बोलते हैं इंसुलेशन. तो यहाँ पे जो दो प्लेट्स है उसमें से एक प्लेट क्या है? इंसुलेटेड, और दूसरा प्लेट क्या है? ग्राउंडेड. तो कैपेसिटर में याद रखना, एक प्लेट होता है इंसुलेटेड जिसपे इनर सरफेस पे चार्ज होता है +Q. दूसरा प्लेट को हम लोग ग्राउंडिंग करते हैं, इसके इनर सरफेस पे चार्ज क्या होगा? -Q. आउटर पे +Q था, लेकिन क्या कर दिया हमने? ग्राउंडिंग से वो जो बाहर का चार्ज था वो हमने निकाल दिया. एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज D. और जब जब चार्जेस का सेपरेशन हो तब दो प्लेट्स में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, दैट विल बी V. वो हम लोग बाद में देखेंगे. सबसे पहले बेसिक्स बहुत क्लियर होने चाहिए. तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिविजन दैट यू रिमेंबर व्हाट इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. It consists of two parallel plates. So parallel plate capacitor consists of two conductors. Of course, two conductors which are in the shape of plates. Two conductors, two plates. One of which is insulated, and the other grounded. तो दूसरा जो प्लेट है वो ग्राउंडेड है, एंड द अदर ग्राउंडेड. गुड, ओके. तो ये इंपॉर्टेंट है. These two plates are separated by a distance D. So let D be the distance between the two plates. एक पे चार्ज है +Q और एक पे चार्ज है -Q. So let +Q and -Q be the charges on these plates. So let +Q and -Q be the charges on these plates. हमको क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला. किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मतलब विथ एयर. और बहुत सिंपल डेरिवेशन है. ये बहुत सिर्फ बेसिक चीज़ था. दो प्लेट्स है, एक इंसुलेटेड है, एक ग्राउंडेड है, एक पे प्लस चार्ज है, एक पे माइनस चार्ज है, एक दोनों का डिस्टेंस कितना है? D. तो अगर आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी याद कर लो. पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है अवे. तो ये जो पहला प्लेट है पॉजिटिव, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं डिनोट कर लूँगा E1 से. E1, तो E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट विच इज़ पॉजिटिव प्लेट इज अवे एंड अवे. तो तीनों डायरेक्शन में अवे आएगा. हम इसको पहले 3 रीजन में इमेजिन कर लेते हैं, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3. मैंने आपको वैसे ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन जब देख रहे थे तभी बताया था. आई टोल्ड यू कि दिस वाज वन ऑफ द PYQs. आपको रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला था. ऐसा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व भी किया है. डोंट रिमेंबर, डोंट वरी, वापस एक बार हो जाएगा. तो लेट E1 be the electric field
with electric field due to positive plate, which is of course directed away, और इसकी जो वैल्यू होगी, आपको याद है क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लार्ज प्लेन शीट? हमने गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन देखे थे ना। हाँ, तो क्या था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो ये इवन की वैल्यू आएगी, वो आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। गुड, ऑफ कोर्स यू शुड नो सिग्मा होता है, क्या होता है सिग्मा? चार्ज अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज क्यू बाय ए, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, गुड। देयरफॉर यहाँ से आपको मिल जाएगा E1 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा इज क्यू बाय ए, तो क्यू बाय 2 ए एप्सिलॉन 0। ओके, नोट्स में थोड़े से स्टेप्स आगे पीछे है, ये मैंने लास्ट में सब्स्टिट्यूट किया है, डज नॉट मैटर। तुमको वैसा करना तुम वैसा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना है, डजंट मैटर, इट्स ओके। ये है किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव प्लेट का। और दूसरा प्लेट कौन सा है? नेगेटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? टूवर्ड्स। तो पहले टूवर्ड्स दिखा देते हैं। तो जो नेगेटिव प्लेट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टूवर्ड्स प्लेट 2, टूवर्ड्स प्लेट 2। इसको नाम दे देंगे E2, और ऊपर था E1। ओके, गुड। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट is directed towards the negative plate, और उसकी वैल्यू तो सेम आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। सिग्मा दोनों का सेम है फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया। एक पे प्लस क्यू चार्ज है, एक पे माइनस क्यू चार्ज है, मतलब चार्जेस की वैल्यू क्या है? सेम। और प्लेट्स का एरिया भी क्या है? सेम। तो चार्ज डेंसिटी भी क्या हुआ? सेम, राइट। तो इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। सिग्मा इज अगेन क्यू बाई ए। यहाँ तक क्लियर? तो कुछ अब तक हमने सिर्फ 2 प्लेट्स ली, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था अवे, नेगेटिव का था टूवर्ड्स। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, E1 एंड E2 आर सेम इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वाइज दे आर नॉट सेम। अब हमको रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इन रीजन 1 एज यू सी E1 एंड E2 आर अपोजिट डायरेक्टेड, इन रीजन 3 E1 एंड E2 आर अपोजिट डायरेक्टेड, तो क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो इन रीजन 1 एंड रीजन 3, E1 and E2 are oppositely directed, and hence will cancel out। तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बट इन रीजन 2, इन रीजन नंबर 2, मतलब इन बिटवीन द प्लेट्स, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको E नाम दे देता हूँ, दैट इज E1 प्लस E2। तो देयरफॉर यू विल हैव E इक्वल्स टू E1, व्हाट इज E1? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, व्हाट इज E2? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। तो E कितना आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, लेकिन सिग्मा क्या था? Q बाई ए एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1। हमको तो फाइंड करना था कैपेसिटेंस। हमने क्या फाइंड किया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों फाइंड किया? क्योंकि डू यू रिमेंबर कैपेसिटेंस बाय डेफिनेशन इज द रेशो ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट्स टू दैट ऑफ पोटेंशियल। तो चार्ज तो कम से कम मिल गया। अब पोटेंशियल कहाँ से लाएंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से लाएंगे? तो जहाँ पे चार्जेस का सेपरेशन हो वहाँ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इन दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं V नाम दे देता हूँ। तो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस
be the potential difference between the two plates. Between the two plates. And as you know, do you know electric field? हमने 11 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब पार्ट 1 में एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पे हमने E इक्वल टू वी बाई डी लिखा था, याद है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो वी बाई डी होता है. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा. तो Q बाई ए एप्सिलॉन 0 इक्वल्स टू क्या आ गया? V बाई डी. सो देयरफॉर यहाँ से Q बाई V इक्वल्स टू क्या हो गया? A एप्सिलॉन 0 बाई डी, इक्वेशन नंबर 3. बट बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस क्या होता है? Q बाई V, और लेकिन Q बाई V क्या आया तुम्हारा? A एप्सिलॉन 0 बाई डी. सो देयरफॉर C क्या आएगा? A एप्सिलॉन 0 बाई डी. ये आ गया आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला विदाउट डाइलेक्ट्रिक. तो दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक. गुड, सिंपल सिंपल. यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है. ओके, अभी देखो, पहले वापस एक बार समझ लो और फिर डाइलेक्ट्रिक क्यों इंसर्ट करना है प्लेट्स के बीच में वो समझ में आएगा. अनलेस एंड अनटिल यू नो द प्रॉब्लम यू डोंट नो द सॉल्यूशन. तो पहले तो तुमको समझना पड़ेगा हमने अब तक कैपेसिटेंस फाइंड किया ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक अब तक हमने इंट्रोड्यूस किया नहीं है, करना पड़ेगा. वो क्यों करना पड़ेगा तो पहले ये समझेगा तो वो समझेगा. और ये इस पे जो मैंने डेरिवेशन कराया इंटरमीडिएट स्टेप पे भी क्वेश्चंस आते हैं CET में, JEE में, नीट में. अब देखो ऐसा है, हमारे पास दो प्लेट्स थे क्योंकि कैपेसिटर में दो ही प्लेट्स होते हैं, दो कंडक्टर्स होते हैं. ये कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट. तो दोनों कंडक्टर्स का शेप क्या है? प्लेट जैसा, एंड दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर एट सर्टेन डिस्टेंस d. एक इंसुलेटेड प्लेट है, दूसरा क्या है? ग्राउंडेड है. करेक्ट. एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे क्या है? नेगेटिव है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज d. तो जो पॉजिटिव प्लेट है P1 उसका इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगा? अवे, और नेगेटिव का क्या होगा? टूवर्ड्स. तो तीन रीजन बन गए, एक टू द लेफ्ट ऑफ प्लेट 1, एक इन बिटवीन प्लेट 1 प्लेट 2, एक टू द राइट ऑफ प्लेट 2. करेक्ट. तो लेफ्ट टू द प्लेट ऑफ द प्लेट 1 एंड राइट ऑफ प्लेट 2, इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. और E1 और E2 की वैल्यू क्या आएगी? सेम. क्या आएगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0. कहाँ से आई? हमने ऑलरेडी देखा था. कब देखा था? वी हैव डिराइव दिस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. तो E1 E2 क्या हो जाएगा? दो रीजन में कैंसल आउट, तो इट विल कैंसल आउट. तो यहाँ पे एडिशन आएगा E1 प्लस E2 रीजन 2 में. E1 प्लस E2 एडिशन होगा. व्हाट इज E1? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0. व्हाट इज E2? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0. दोनों को क्या कर दिया? ऐड. तो क्या आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0. बट व्हाट इज सिग्मा? Q बाई A. तो सिग्मा इज Q बाई A. तो Q बाई A एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 1. यहाँ तक क्लियर? तो दोनों प्लेट्स में इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? Q बाई A एप्सिलॉन 0. लेकिन E इज ऑल्सो V बाई D, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा. तो Q बाई A एप्सिलॉन 0 इक्वल टू V बाई D. वो Q बाई V क्या आ गया? A एप्सिलॉन 0 बाई D. लेकिन Q बाई V मतलब कौन? कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया? A एप्सिलॉन 0 बाई D. यहाँ तक कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए. अगर है तो अभी बता दो. डू यू हैव एनी डाउट्स ऑन हाउ वी हैव डिराइव्ड दिस इक्वेशन? नो. स्टेप्स याद रख लेना. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू प्लेट्स, उसके बीच में हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0. सिग्मा इज Q बाई A, तो Q बाई A एप्सिलॉन 0 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया. लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई D आता है. तो V बाई D इज Q बाई A एप्सिलॉन 0. यहाँ से मिल गया कैपेसिटेंस. अब प्रॉब्लम क्या है कि डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज़ करना है? क्योंकि कैपेसिटेंस, अगर याद होगा, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. तो बट ऑब्वियस हमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो. अब ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करना है, ये तो कांस्टेंट है तुम्हारा. तो हाँ, C केवल दो पे डिपेंड करती है, एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स.
इसका मतलब कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। मुझे ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है या ज़्यादा एनर्जी स्टोर करना है तो प्लेट का एरिया बढ़ाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपका मोबाइल फ़ोन का भी बैटरी होता है, वो भी क्या स्टोर करता है? एनर्जी। एंड इफ़ यू वांट कि उसका कैपेसिटी बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ाना है, राइट, एनर्जी बढ़ाना है तो बैटरी का साइज़ बढ़ जाएगा ना, क्योंकि क्या बढ़ाना पड़ेगा? एरिया। तो मोबाइल कहाँ रहेगा? वो टैब बन जाएगा, पैसे लेके घूमोगे क्या? ज़्यादा कैपेसिटी वाला बैटरी है, अरे पर साइज़ भी तो बढ़ा ना। तो प्रॉब्लम ये है कि देयर इज़ अ लिमिट टू विच एरिया कैन बी इंक्रीज्ड। कैपेसिटेंस के कैपेसिटी बढ़ाने के चक्कर में एरिया बढ़ाना पड़ेगा, बट एरिया बढ़ाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट का साइज़ बढ़ जाएगा। जिस इंस्ट्रूमेंट में तुम कैपेसिटर यूज़ करने वाले हो उसका साइज़ बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है? डी को कम करो, क्योंकि सी और डी का रिलेशन क्या है? इनवर्स। अब डी को कम करना मतलब प्लेट डिस्टेंस कम करना, तो प्लेट डिस्टेंस कम करने पे भी तो लिमिट है ना। इफ़ आई एम ब्रिंगिंग द टू प्लेट्स नियर टू ईच अदर, एक स्टेज पे आके ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, एंड टू कंडक्टर्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर बिहेव्स लाइक अ सिंगल कंडक्टर। तो ये भी लिमिट है, वी कैनॉट डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स बिलो अ सर्टन लिमिट। तो एक सर्टन लिमिट से नीचे तुम डिस्टेंस भी कम नहीं कर सकते हो, लेकिन कैपेसिटी बढ़ाना है। तो अब सॉल्यूशन है कि जो दो प्लेट्स थे कैपेसिटर के, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसलिए अगला टॉपिक तुम देखोगे तो वो है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of a parallel plate capacitor with dielectric थोड़ा सा नोट्स में मैंने डिटेल में लिखा है, यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही बताने वाला हूँ। तो अभी सबसे पहले एक काम करो, जो भी तुमको विदाउट डाइलेक्ट्रिक पता है पहले वो यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। दो प्लेट्स के बीच में हमने अब तक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया नहीं। पहला प्लेट जो इंसुलेटेड था उस पर चार्ज था प्लस क्यू, दूसरा प्लेट जो ग्राउंडेड था उस पर चार्ज है माइनस क्यू। दोनों प्लेट्स का जो डिस्टेंस है वो है डी। दोनों प्लेट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं फ़िलहाल V0 बोल रहा हूँ, V0। दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं बोल रहा हूँ E0। अभी E0 क्यों? क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ नोटेशन, जब दो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं है मतलब एयर है, तो जब दो प्लेट्स के बीच में एयर होता है तो हम पोटेंशियल को V0 बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E0 बोलते हैं और कैपेसिटेंस को C0 बोलते हैं। वो नोटेशन का पार्ट है तो वो पता होना चाहिए। तो मैं पहले से लिख देता हूँ, आई विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। सो लेट E0 be the electric field between the plates of capacitor, without dielectric मतलब with air, without dielectric। उसके बाद V0 is potential difference between the plates, of the capacitor without dielectric। तो हम लोग पहले सिर्फ विदाउट वाले पैरामीटर देख लेंगे क्योंकि वो काम में आएंगे आगे इस डेरिवेशन में। D you know that it is distance between the plates। दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक हो या नहीं हो, डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। We know that or we have seen that। Have you seen? Do you know electric field is sigma by epsilon 0। वो तो आएगा ही, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 वो तो आएगा ही। What is sigma? Q by A। What is Q? Charge on the plate। A is the area of the plate। Also अगर आपको याद होगा, what is E0? V by D, तो V0 by D। गुड।
ये सिर्फ यहाँ पे लिख के रख देता हूँ, जो जो काम में आएगा तब तब देख लेंगे। तो यहाँ से तुमको समझेगा कि V0 क्या आएगा, E0 इंटू डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस, ये पैरामीटर हमको काम में आने वाले हैं, इसलिए सिर्फ लिखे हैं। दो प्लेट्स है, वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज एक पे प्लस क्यू है, एक पे माइनस क्यू है, एक पे प्लस सिग्मा डेंसिटी है, एक पे माइनस सिग्मा डेंसिटी है, डिस्टेंस डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स E0 है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, E0 बोल दिया। पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, कैपेसिटेंस C0 है। तो वी नो दैट, डू यू ऑल्सो नो C0 इज A0 बाई D। तो वेयर C0 इज नोन एज, ऑफ कोर्स इट इज कैपेसिटेंस ऑफ एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर का मतलब होता है प्लेट्स के बीच में एयर होना, या फिर आप बोल सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। गुड। तो इसके आगे से कभी कोई भी क्वेश्चन आए, अगर दो प्लेट्स के बीच में कुछ नहीं बोला है क्या है, तो क्या है फिर एयर। तो एयर के लिए क्या आएगा, A0 बाई डी। दैट इज़ अ बेसिक थिंग दैट यू शुड रिमेंबर नाउ। अब हम लोग इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वी विल नाउ ब्रिंग अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दीज टू प्लेट्स। और जो डाइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस करेंगे उसके थिकनेस को T मान लेते हैं, सम थिकनेस। गुड। तो ये हमारे पास आ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट्स का डिस्टेंस एज यू नो इज D। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक of thickness T and dielectric constant K। तो thickness T, राइट। अभी आप ऐसा पूछ ही सकते हो, क्या ये दोनों प्लेट्स के बीच का पूरा एरिया ये डाइलेक्ट्रिक नहीं ऑक्यूपाई कर सकता है? कर सकता है, वो स्पेशल केस बनेगा। फिलहाल हम लोग जनरल केस डिराइव कर रहे हैं, इन विच जो डाइलेक्ट्रिक है उसने कैपेसिटर के बीच का पूरा एरिया, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा बोल नहीं सकता ना, इसलिए जनरल केस से स्टार्ट करेंगे। और इस पर नीट में और जेईई में बहुत क्वेश्चंस आए हैं, तो वो सब हम लेंगे डीपीपी में। बट आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एज इट इज़, तो थोड़ा ध्यान देना अब। तो लेट अस नाउ इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन, ऑफ कोर्स ऑफ थिकनेस T and dielectric constant K between the plates, okay, good। यहाँ तक क्लियर? डू यू रिमेंबर? ऑफ कोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, वो तो पहले ही बता दिया मैंने, इसलिए बताया कि दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद है कि हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक देखा था जिसमें हमने ऐसा बोला था कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, पोलराइजेशन। क्या होता है? पोलराइजेशन। तो इफ़ यू रिमेंबर, ये जो है ना, ये प्लस क्यू वाला प्लेट था, ये माइनस क्यू। डू यू रिमेंबर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था E0, उसका डायरेक्शन आएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये आ गया आपका E0 का डायरेक्शन। देन डू यू रिमेंबर, नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट हो गया? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कौन होंगे? नेगेटिव। तो बिकॉज ऑफ दिस फील्ड, so because of electric field E0, the dielectric gets polarized, और ये जो पोलराइजेशन हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक के एक सरफेस पर चार्ज आया, इसको मैं नाम देके प्लस QP कर देता हूँ, और इसको माइनस QP बोल देता हूँ। बोलो कि P क्यों बोल रहा है? क्योंकि चार्जेस बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन है। दिस इज नॉट द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दिस आर द चार्जेस एट द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। फिर आप ये पूछोगे कि सेम नहीं हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो फिलहाल कुछ नोटेशन देना था तो दे दिया। तो व्हाट इज प्लस QP माइनस QP? दीज आर चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन। So let QP be the charge due to polarization, of course on the surface of dielectric। वो तो है ही, वो आपको नोट्स में सब डिटेल में दिया हुआ है। अब पूरा का पूरा नोट्स यहाँ पे प्रिंट नहीं करना मेरे को, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं 1-2 स्टेप कम लिखूँगा, वो नोट्स में है।
अभी जब जब चार्जेस का सेपरेशन हो तब तब क्या होता है, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, राइट, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, और इसको क्या बोलेंगे, ईपी, वेयर ईपी इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। उसका फॉर्मूला मैं लिख के दे देता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ेगी डेरिवेशन में, जस्ट फॉर यू टू नो, अदरवाइज यू डोंट नीड इट। डेरिवेशन में हमको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। सो लेट ईपी बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, with the electric field due to polarization, okay. So therefore EP will be now sigma p, where sigma p is charge density due to polarization upon epsilon 0, और या तो आपको पता ही है क्या होगा, QP by A, तो QP upon A epsilon 0, E0 था Q by A epsilon 0, Q था चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, EP है QP अपॉन A epsilon 0, where QP is the charge on the surface of dielectric due to polarization। पक्का पक्का आपको ये फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, यू विल नॉट नीड इट, सिर्फ पता होना चाहिए। कभी क्वेश्चन पूछ लिया, आज तक तो नहीं आया है लेकिन कभी पूछ लिया, बोल दिया आपको कि कैपेसिटर के प्लेट पे इतना चार्ज है, डाइलेक्ट्रिक पे पोलराइजेशन से उतना चार्ज है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो ये यूज़ कर लेना। नॉर्मली उस पर क्वेश्चन नहीं आता है। अब एज यू रिमेंबर, अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखा तो उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक एक्सटर्नल फील्ड था, वो कौन था, E0, और एक इंटरनल है, कौन है, EP, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो नेट फील्ड क्या आएगा, E0 माइनस EP, कहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, बाहर नहीं, इट इज इम्पॉर्टेंट। सो therefore net electric field कहाँ पे, inside the dielectric is given by E equals to external field minus the internal field, E0 minus EP। क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का। वैसे तुमको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, राइट, क्यों नहीं पड़ने वाली, उसके लिए मैं तुमको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, भूल जाओ कैपेसिटर, प्लेट्स, ये वो, एक सिंगल चार्ज की बात कर लो। एक सिंगल चार्ज है, एक डिस्टेंस है R, जहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट, Q by R स्क्वायर। चलो ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R स्क्वायर। मैंने तुमको अभी भी बताया, जब जब सराउंडिंग में एयर या वैक्यूम हो तो E को क्या लिखोगे, E0। अब इमेजिन मैंने ना इसके सराउंडिंग में एक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, स्मॉल k, गुड। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया, हमने डाइलेक्ट्रिक, इफ़ यू रिमेंबर, हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन किया था, इट वाज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, करेक्ट। तो जब सराउंडिंग में एयर नहीं हो, कोई और मीडियम हो, तो क्या लिखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। लेकिन एप्सिलॉन ही क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 K। तो ऐसा बनेगा फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है, पक्का पक्का क्लियर है क्या, श्योर क्लियर है क्या। यहाँ पे विदाउट एयर, और सॉरी विद एयर, और यहाँ पे विद सम मीडियम। तो क्या हम इस फॉर्मूला को E इक्वल्स टू 1/K बाहर कर देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by R स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यस और नो, यस। लेकिन ये कौन था, इलेक्ट्रिक फील्ड विद एयर है सराउंडिंग, तो E0 बाय, समझा यहाँ तक, पक्का समझा। अब इसका यूज़ करेंगे हम हमारा डेरिवेशन सिंपल बनाने के लिए।
गुड। तो नोट्स में मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके दिया है, टेक्स्ट बुक में जो लिखा है यू मे और मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो थोड़ा ध्यान देना आप। अब मैंने बोला था इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है तो करेक्ट, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड। अब मेरे को बताओ, अच्छे से सुन के बताना। पहले यहाँ पे एयर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E0। अभी हमने क्या रख दिया, डाइलेक्ट्रिक। उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K। तो अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0 माइनस EP तो होगा, लेकिन E0 बाई K होगा, क्योंकि अभी पता है मैंने, जब सराउंडिंग में एयर हो तो E0 और सराउंडिंग में मीडियम हो तो E0 बाई K। तो इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला बन रहा है विच इज़ E0 बाई K, E0 बाई K, और हम सीधा ये यूज़ करेंगे। वी विल नॉट यूज़ दिस E0 माइनस EP, सॉल्व करके वही आने वाला है, बट मुझे टाइम पास नहीं करना, इसलिए E0 बाई K। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर, श्योर श्योर क्लियर, 100% क्लियर। अब एक बात बताओ ऑल्सो। हाँ, तो बाय द वे अभी सिर्फ इतना ही तुमको याद रखना है। क्या याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस आएगा। गुड। तो अगर मैं दोनों प्लेट्स के बीच में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ, सो ऑल्सो the potential difference between the two plates, the potential difference between the two plates, between the two plates, of course when you say between the two plates in presence of dielectric, ये याद रखना। अब मैंने अभी बोला टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इन द रीजन वेयर देयर इज एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन द रीजन वेयर देयर इज डाइलेक्ट्रिक। तो इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इन एयर, उसको क्या बोलते हो, E0। और इन दोनों प्लेट्स के बीच में T डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक था, D डिस्टेंस तक एयर था, तो D माइनस T डिस्टेंस तक एयर रह गया। पहले एयर था अप टू D डिस्टेंस, हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया अप टू T डिस्टेंस, तो अभी जो रीजन है जहाँ पे एयर है वो कितना है, D माइनस T। तो वी विल राइट डाउन हियर E0 D माइनस T। और मैंने अभी बोला जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 बाई K, और कितने डिस्टेंस तक है, T तक। तो क्या कॉमन निकाल लोगे, E0। तो टेक आउट E0 कॉमन, तो V इक्वल्स टू E0 कॉमन आया, क्या बचा, D माइनस T प्लस T बाई K। गुड, राइट, पक्का। हमको क्या फाइंड करना था, कैपेसिटेंस। एंड हाउ डू यू फाइंड आउट कैपेसिटेंस, बट वी नो दैट, डू यू नो कैपेसिटेंस इज Q बाई V। So therefore C equals to Q by V. तो Q by V, what is V? E0 D minus T plus T by K। पक्का पक्का। अब ये जो E0 है, डू यू रिमेंबर, हमने ना E0 का इक्वेशन पहले से ही लिख के रखा है, इफ़ यू रिमेंबर। कितना है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यों क्या हो गया, कैंसल आउट। और ये जो A एप्सिलॉन 0 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो देयरफॉर यू विल हैव कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के। हो गया। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर यहाँ तक। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स के बीच में पहले एयर है, तो ये सारे एयर, जब एयर था तब जो जो पैरामीटर्स थे वो यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दिए। E0 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा इज Q बाई एप्सिलॉन 0, E0 is V0 by D, V0 is E0 D, and capacitance when there is air between the two plates is A एप्सिलॉन 0 by D। ये हमने पिछले टॉपिक में डिराइव किया था। क्लियर यहाँ तक। फिर हमने दोनों प्लेट्स के बीच में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, डाइलेक्ट्रिक विथ थिकनेस T एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो क्योंकि तुमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया तो पोलराइजेशन हुआ, तो पोलराइजेशन चार्जेस आ गया QP माइनस QP, राइट। एंड इन पोलराइजेशन चार्जेस ने अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया जो अपोजिट इन डायरेक्शन है टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो ये आ जाएगा आपका EP। तो नेट फील्ड हो गया E0 माइनस EP, लेकिन उसी को हम लोग लिखते हैं E0 बाई K। गुड। अब हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज एयर एंड व्हेन देयर इज डाइलेक्ट्रिक
तो यह जगह E0 इंटू डी माइनस टी, E0 बाई के इंटू टी, E0 कॉमन, तो तुमको मिल जाएगा यहाँ से V इक्वल्स टू E0 डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बट व्हाट इज कैपेसिटेंस Q बाई V, और V तुमने फाइंड किया तो Q अपॉन E0 डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बट व्हाट इज E0 Q अपॉन AX0 Q कैंसल, एंड देन यू गेट फाइनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, राइट। विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या आएगा, क्या आएगा, AX0 बाय डी, राइट। वो भी हम लोग इसीलिए डिराइव कर ही सकते हैं। एनीवेज, अब हमको देखने हैं स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस में पहला केस मैंने आपको ये डेरिवेशन स्टार्ट करते टाइम ही बताया था कि क्या हम दोनों प्लेट्स के बीच के एरिया को कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक से फिल कर सकते हैं क्या, यस। तो स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, if dielectric fills the space between the two plates completely, so if the dielectric fills the space between the two plates completely, तो ऐसे केस में you will have D और T का वैल्यू सेम, क्योंकि D था डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स और T था थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों तो हो गए सेम। तो यही फॉर्मूला उठाओ और यहाँ पे D और T की वैल्यू क्या कर दो, सेम। तो C इक्वल्स टू क्या आएगा, AX0 अपॉन D माइनस D प्लस D बाई के। T को D लिख दिया और T को क्या लिख दिया, D, D क्या हो गया, कैंसल। तो C इक्वल्स टू AX0 अपॉन D बाई के, तो C इक्वल्स टू K AX0 बाई D। आपको याद है क्या, व्हाट इज AX0 बाई D, C0। मैंने तुमको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बताया था कि यू ऑलवेज हैव टू थिंक कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड कर रही है एरिया ऑफ द प्लेट पे, और एरिया ऑफ द प्लेट को बढ़ाना देयर इज़ अ लिमिट टू इट, या फिर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। डिस्टेंस भी तुम ज़्यादा कम कर नहीं सकते हो, लेकिन कैपेसिटी तो बढ़ाना है। तो इफ़ यू सी, अगर मैंने दो प्लेट्स के बीच में सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटी क्या हो गई, K टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ डाइलेक्ट्रिक विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर, 5 टाइम्स ऑफ कैपेसिटी इन एयर। तो ऐसे क्वेश्चंस, सिंपल लेवल के क्वेश्चंस भी आए हैं, जेईई नीट में नहीं आए हैं, तो वो जेईई नीट के लिए उसको कंसिडर मत करना। क्वेश्चन ऐसा था, इफ़ अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5 माइक्रोफैरड, कितना, 5 माइक्रोफैरड, इफ़ द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज completely filled with a dielectric of constant 10, what is the new capacity, 50, तो 10 टाइम्स हो जाएगा वो। तो दैट इज़ द रीज़न दैट वी फिल डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक हमने फिल किया टू इंक्रीज द कैपेसिटी। ये स्पेशल केस नंबर 1 था। अब स्पेशल केस नंबर 2, नाउ इमेजिन हमारे पास दो प्लेट्स है कैपेसिटर के। मैं जानबूझ के थोड़ा सा डायग्राम बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ प्लेट्स फिल कर दें, नंबर ऑफ प्लेट्स मतलब नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, दो प्लेट्स के बीच में पहला डाइलेक्ट्रिक विथ थिकनेस T1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, फिर दूसरा प्लेट विथ थिकनेस T2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे मैंने n डाइलेक्ट्रिक फिल करके रखे हैं। इसका थिकनेस है ऑफ कोर्स T1, इसका कांस्टेंट है K1, इसका थिकनेस है T2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा K2। ऐसा पहली बात तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब क्यों, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन जब मैं बता रहा था तब मैंने आपको बोला था कि थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब मैंने आपको बोला था कि देखो पहला कैपेसिटर के दो प्लेट्स, तो ये एक प्लेट बन गया, ये दूसरा प्लेट बन गया। तो पहले कैपेसिटर का सेकंड प्लेट ही सेकंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट है, क्योंकि वो कॉमन है।
राइट। उसके बाद ये आ गया तुम्हारा सेकेंड कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट एंड दिस विल बिकम फर्स्ट प्लेट ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। तो डू यू रिमेंबर हमने ऐसा बोला था, याद है क्या क्या बोला था हमने? इफ नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट second plate of first capacitor is connected to the first plate of second capacitor and so on so forth, then such a combination is called as series combination। तो ये क्या है? सीरीज है। और भी इजी याद रखना है, जितने भी डायलेक्ट्रिक है सबका एरिया सेम है, थिकनेस सेम नहीं है। तो व्हेन एरिया इज सेम बट थिकनेस इज नॉट सेम, सच अ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज में है। इसका मतलब ये कैपेसिटर तुम्हारा बन गया पहला कैपेसिटर विथ कैपेसिटी C1, ये बन गया दूसरा विथ कैपेसिटी C2। तो ये पूरे सिस्टम का जिसमें n डायलेक्ट्रिक है n, उस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 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 अप टू 1/Cn। क्यों? बिकॉज दे आर इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल्स का एडिशन होता है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 अप टू 1/Cn। लेकिन ये C1 C2 C3 कैसे निकालोगे? वो अभी तो फॉर्मूला डिराइव किया ना हमने, किया क्या ऐसा? अब मुझे बताओ, जब C1 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? A1, लेकिन A1 A2 A3 सब क्या है? सेम है, सबका एरिया क्या है? सेम है। और थिकनेस D को क्या लिखूंगा मैं? T1, राइट। C2 को क्या लिखेंगे? K2 A2, लेकिन A2 क्या है? A है, तो एप्सिलॉन 0/T2। तो रिमेंबर A1 A2 इनकी वैल्यू क्या है? सेम है। ऐसा nth के लिए क्या लिखूंगा मैं? Kn, एप्सिलॉन 0/Tn। गुड, ओके, होपफुली इट इज क्लियर। अब ये सारा इक्वेशन नंबर 2 इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will have 1 upon C equivalent equals to 1/C1। what is 1/C1? इसका उल्टा, तो क्या आएगा? T1 upon K1 A epsilon 0 प्लस T2 upon K2 A epsilon 0 प्लस 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 क्या? Tn upon Kn A epsilon 0। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा? 1 upon A epsilon 0 T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस 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 Tn/Kn। देखो ऐसा कोई फॉर्मूला दिखता है क्या? होना ही चाहिए, है ना? गुड, पक्का। अब स्पेशल में स्पेशल वो कैसा आएगा? अगर सारे के सारे डायलेक्ट्रिक का थिकनेस सेम हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 ही डायलेक्ट्रिक यूज़ कर रहा हूँ एंड दे आर फिलिंग हाफ स्पेस, तो कितना आएगा? D/2 D/2। दोनों प्लेट्स में कितना डिस्टेंस था? D। और जो पहला डायलेक्ट्रिक है उसका थिकनेस हाफ है ऑफ द डिस्टेंस, तो क्या आया? D/2 D/2। 3 दिए तो 3, D/3 D/3 D/3, 4 दिए तो D/4 D/4 D/4, n दे दिए तो D/n। तो अगर ऐसा हुआ, इफ T1 इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू T3 इक्वल्स टू Tn इक्वल्स टू D/n, अगर ऐसा हुआ तो ये सारे के सारे कॉमन निकल जाएंगे क्योंकि सब सेम है। तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 1 upon A epsilon 0, और ये कॉमन आ गया ना, तो D/n 1/K1 प्लस 1/K2 so on so forth up to 1/Kn। हो गया ये? गुड। अब अगर K1 K2 K3 की वैल्यू सेम कर दी तो K1 K2 K3 की वैल्यू सबके वैल्यू सेम कर दी तो, मैं मजाक कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैंने K1 K2 K3 K4 सबके सेम कर दी तो सारा का सारा मटेरियल बीच में सेम ही हो गया। मटेरियल सेम हो गया तो ये पहला ही केस बन गया तुम्हारा। व्हेन द स्पेस बिटवीन द 2 कैपेसिटर्स प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इज फिल्ड विथ ओनली 1 डायलेक्ट्रिक, क्योंकि K1 K2 K3 की वैल्यू सेम है तो मटेरियल सेम है, राइट। तो वो वापस से केस क्यों सॉल्व करना है तुमको? वो केस मतलब फर्स्ट केस। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ऐसा कभी बोलेंगे नहीं कि हमारे पास डायलेक्ट्रिक थे एंड डायलेक्ट्रिक थे, थिकनेस इतना इतना था, लेकिन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबका सेम था। हो ही नहीं सकता। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है तो मटेरियल सेम ही है वो। गुड। देन
थर्ड स्पेशल केस, तीसरा स्पेशल केस। अब थर्ड स्पेशल केस में थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक फिल तो करने वाले हैं, लेकिन ये जो एंड डाइलेक्ट्रिक है उनका थिकनेस सेम है, एरिया सेम नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस था d मतलब थिकनेस वो सेम है, वो सेम है। ये पहला डाइलेक्ट्रिक हुआ, उसके बाद दूसरा डाइलेक्ट्रिक आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा चलता रहेगा। गुड। तो ये जो है इसके एरिया को मैं A1 बोलता हूँ, इसके एरिया को मैं A2 बोलता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K1 बोलता हूँ और K2 ऐसे N है, लेकिन सबका थिकनेस सेम है। तो सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज पैरेलल। क्या बोलते हैं इसको? पैरेलल। तो पैरेलल में तुम्हारा C इक्विवेलेंट क्या आने वाला है? C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। लेकिन C1 जैसे C है K A एप्सिलॉन 0 बाई D राइट D। तो C1 क्या आएगा? K1 A1 और नीचे D रहेगा। पिछले केस में A सेम था, D सेम नहीं था। इस केस में D सेम है, A सेम नहीं है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, याद रखना आप। तो C2 क्या आएगा आपका? व्हाट विल बी C2? K2 A2 अपॉन A एप्सिलॉन 0 बाई D। ऐसे ऐसे Cn आएगा Kn An एप्सिलॉन 0 बाई D। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 में। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, C equivalent is K1 A1 एप्सिलॉन 0 बाई D प्लस K2 A2 एप्सिलॉन 0 बाई D प्लस 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 Kn An एप्सिलॉन 0 बाई D। क्या कॉमन निकला? एप्सिलॉन 0 बाई D, एप्सिलॉन 0 बाई D। K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस 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 Kn An आ गया। अब इसमें भी तुमको वो स्पेशल में स्पेशल केस बता सकते हैं। अगर दो ही स्लैब होते तो A1 A2 की वैल्यू क्या होती? A/2 एंड A/2। तीन होती तो A/3 A/3 A/3, n होंगे तो A/n। ऐसा भी हो सकता है। गुड। तो यहाँ पे A1 A2 A3 सब आ जाएंगे कॉमन, वो हो जाएगा A/n। तो A कॉमन आया, एप्सिलॉन 0 बाई ND K1 प्लस K2 अप टू Kn। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और वी विल सॉल्व ऑल्सो, बट यू हैव टू नो ऑल्सो। गुड। देन लास्ट स्पेशल केस। अब इंस्टेड ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, अगर मैं दो प्लेट्स के बीच में कंडक्टर को फिल कर देता हूँ अप टू अ डिस्टेंस t, तो इफ अ कंडक्टर इज filled up to a distance t between the plates of course। तो ऐसा है, हमारे पास दो प्लेट्स थे, कैपेसिटर के प्लेट्स थे। बड़बड़ बिल्कुल करना नहीं, और बी रेडी विद द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये जो थिकनेस है ये T है। सिर्फ तुमको पता होना चाहिए कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी। और याद है क्या? A एप्सिलॉन 0 बाई D माइनस T प्लस T बाई K, याद है ऐसा? तो C इक्वल्स टू क्या आएगा? A एप्सिलॉन 0 बाई D माइनस T प्लस T बाई इन्फिनिटी। व्हाट इज T बाई इन्फिनिटी? 0। तो A एप्सिलॉन 0 अपॉन D माइनस T, ये आ गया आपका कैपेसिटेंस विथ कंडक्टर बिटवीन द टू प्लेट्स एंड द कंडक्टर इज नॉट ऑक्यूपाइंग द स्पेस कम्प्लीटली। वो होना भी नहीं चाहिए। अगर वैसा हुआ तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि D और T की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी जीरो ही हो गया, तो एनीथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी। तो उस केस में कैपेसिटेंस हो जाएगा इन्फिनाइट। तो वैसा होता नहीं है।
है तो क्लियर? गुड। एक लास्ट टॉपिक थ्योरी का जिस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद 2 टॉपिक रह जाएंगे अपने। देखो, सीक्वेंशियली स्पीकिंग डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का चीज़ होगा, और वो मैं सबसे आखिरी लेक्चर में पढ़ाता हूँ, डिस्प्लेसमेंट करंट और उसका वैन डायग्राफ जनरेटर, है ना, लास्ट में वैन डायग्राफ, वो सबसे लास्ट में। अब एक टॉपिक तुमको दिखेगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, है क्या? हाँ, तो हम लोग पहले आज इक्वेशन डिराइव करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का। चलो, बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान दो। इट इज़ टू सिंपल। एनर्जी स्टोर्ड इन एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिक्स, मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, वो वर्क डन से ही आता है। और मैंने आपको बहुत बार ये भी बोला कि 7 बार तुम देखोगे, 7 में से 3-4 तो हो गया, ये अगला है। एनर्जी स्टोर्ड मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहाँ से हुआ वो भी समझ लो। तो रिमेंबर, हमारे पास ना एक कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर को तुम जब बोलते हो इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू ने यहाँ पे क्या इंड्यूस कर लिया, माइनस क्यू। पर क्वेश्चन ये है कि ये माइनस क्यू इंड्यूस होने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस क्यू। और प्लस क्यू अपने आप तो आया नहीं, हमने इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इस चार्ज को लाया होगा। और जब तुम इस प्लेट पे 0 चार्ज था, पहला छोटा चार्ज लाए, डी क्यू लाए, डी क्यू छोटा मतलब डी क्यू, वर्क डन कितना हुआ, 0, नथिंग वाज देयर टू अपोज। अब मैं अगला डी क्यू ला रहा हूँ, तो पहला डी क्यू क्या कर रहा है, अपोज। क्या हुआ फिर, वर्क डन, क्योंकि अपोजिशन है तो क्या होगा, वर्क डन। क्या होगा, वर्क डन। क्या होगा, वर्क डन। और ये वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड, कहाँ गया, कहाँ गया, स्टोर हो गया, कहाँ पे, कैपेसिटर में। उसी को बोलते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो पहले पता होना चाहिए, सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन in the process of charging a capacitor, and this energy, this work done is stored in the form of potential energy and is known as energy of capacitor. So some amount of work is done in the process of charging a capacitor, in the process of charging a capacitor. This work done is stored in the capacitor and is known as energy of capacitor. अब जब फुल्ली चार्ज स्टेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मोबाइल फ़ोन का चार्जिंग लगा दिए और दिखाता है 20% हुआ, 21% हुआ, 25% हुआ, 30% हुआ, 100% हुआ। तो जब फुल्ली चार्ज होगा, फुल्ली चार्ज, तब प्लेट पे चार्ज है Q और पोटेंशियल डिफरेंस है V, कैपिटल V, राइट, करेक्ट। सो लेट Q be the charge on the plates of capacitor, on the plates of capacitor when it is fully charged, when it is fully completely 100% charged, and V be the potential difference between the plates, be the potential difference between the plates. इजी है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अच्छे से ध्यान दो। तो कैपिटल क्यू मैं तब बोलूँगा जब 100% चार्जिंग हो गया, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, और कैपिटल वी तब बोलूँगा पोटेंशियल डिफरेंस को जब फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है। ओके, राइट। सो वी नो दैट, डू यू नो दैट कैपेसिटेंस इन दिस केस इज Q by V, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब ऐसा भी तो कोई बीच का एक स्टेज आया होगा, इंटरमीडिएट स्टेज, 0% से 100% चार्जिंग के बीच में, ऐसा कोई स्टेज आया होगा जब प्लेट्स पे चार्ज प्लस कैपिटल Q नहीं है, स्मॉल q है। तो एक इंटरमीडिएट स्टेज इमेजिन कर लो
और उस इंटरमीडिएट स्टेज में, इन बिटवीन वाले स्टेज में, राइट, ओके, यहाँ पे चार्ज है प्लस छोटा क्यू माइनस छोटा क्यू, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है छोटा वी, स्मॉल वी। गुड, ऐसा हो सकता है ना? यहाँ याद रहता है, मैं छोटा छतरी बोलने वाला था अभी, तो याद है ना, किसी मूवी में बोलते हो कुछ छोटा छतरी, समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ माई वे ऑफ जस्ट हैविंग सम फन विथ फिज़िक्स। तो ये सब छोटू छोटू इंटरमीडिएट स्टेज है। तो अभी इस केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q बाई वी। यहाँ पे क्या था? कैपिटल Q बाई कैपिटल वी। तो अब इंटरमीडिएट स्टेज में, सो कंसिडर या फिर लेट स्मॉल q be the charge on the plates, of course one of the plates होता है वो, at some intermediate stage। इसलिए फिजिक्स का थ्योरी पता होना चाहिए। जब तुमको थ्योरी पता है ना, यू डोंट नीड बुक्स। क्या है, सिंपल चीज़ है, सिर्फ स्टेप्स याद रखने होते हैं। फुल्ली चार्ज के लिए इक्वेशन बनाओ, फिर इंटरमीडिएट के लिए बनाओ। अब तुम को अगर समझा है तो यू कैन जस्ट राइट इन इंग्लिश that small q with a charge on the plates of the capacitor at some intermediate stage and small v be the PD, not pen drive, it is potential difference. Potential difference. Therefore at this stage C equals to q by v। अब आप ये तो बोल सकते हो कैपिटल C जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, कैपिटल C जब फुल्ली चार्ज नहीं है। ऐसा कैसा मैजिक हो गया? ये मैजिक नहीं है, कैपेसिटेंस की वैल्यू ना A और D पे डिपेंड करती है। डिड वी चेंज द प्लेट एरिया? नो वी डिड नॉट। डिड वी चेंज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट? नो वी डिड नॉट। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं होगी। इट इज़ जस्ट लाइक कि मेरे पास 1 लीटर का पानी बॉटल है, उसको मैं खाली रखूँगा तो भी कैपेसिटी 1 लीटर है, उसको आधा भरूँगा तो भी कैपेसिटी 1 लीटर ही है, तुम पूरा भरोगे तो भी कैपेसिटी उसका 1 लीटर ही है। तो सिंपली कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ये फिक्स होता है। तुमने चार्ज कितना किया उसके ऊपर उसका वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है टोटल कैपेसिटी, एरिया और डिस्टेंस पे। यहाँ तक क्लियर? बट अब मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्मॉल q चार्ज था, अब मैं यहाँ पे dq चार्ज ला के डिपॉजिट करने वाला हूँ, एक्स्ट्रा dq चार्ज। तो जो पहले से चार्ज प्लस q था वो क्या करेगा? अपोज। तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। सो रिमेंबर the work done in bringing या फिर in adding charge dq, I will say in adding better, in adding charge dq is given by चार्ज स्मॉल है तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल। तो वर्क डन इक्वल्स टू, अच्छा अभी हमने ना इसी चैप्टर में वर्क डन इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा देखा था क्या? देखा था कि नहीं? वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना लाए तुम? dq, और जब तुम ला रहे थे पोटेंशियल क्या था? स्मॉल v। q इंटू डेल्टा वी लिखा था, वही है, सिर्फ q dq है और डेल्टा v v है। हो गया ये? पक्का श्योर। हमको फाइंड करना है टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 चार्जिंग टू 100% चार्जिंग। 0 चार्जिंग मतलब चार्ज के लिए 0 और 100% पे कैपिटल Q। सो देयरफॉर टोटल वर्क डन इज गिवन बाय, ऑफ कोर्स टोटल वर्क डन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेशन। हर बार जब तुम चार्ज dq को लाए तो क्या हुआ? वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन 0 चार्ज से फुल चार्ज तक। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। तुम्हारी पूरी ज़िंदगी इस पे चल रही है, मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हो यही सब हो रहा है उसके अंदर। और साइंस के स्टूडेंट होकर तुमको पता नहीं ये चार्जिंग कैसे हुआ, हमने चार्जर से फ़ोन निकाल लिया फिर भी फ़ोन चल कैसे रहा है, बंद क्यों नहीं हुआ? बाकी डिवाइस होते हैं ना, जो तुम जैसे प्लग निकालोगे बंद हो जाएगा। इट्स सो सिंपल। ये एम्पलीफायर है, इफ आई टेक द स्विच वो प्लग आउट एंड इट विल नॉट वर्क। इज इट वर्किंग? नो। इसका मतलब इसके अंदर कैपेसिटर है क्या? नहीं है। तुम्हारा मोबाइल फ़ोन चार्जर से निकालने का काम करता है क्या? हाँ। नहीं करना चाहिए था। गुड। नहीं सीरियसली हमको प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से।
यू आर गुड, आपको नहीं बोल रहा कुछ में, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज़ गोइंग प्रिटी डाउन, सो डाउन कि समटाइम्स आई फील जितना जल्दी हो सकता है रिटायरमेंट ले लो, नॉट बिकॉज ऑफ यू आर गुड। वो जो त्रास देने वाले थे ना, वो छुट्टी हो जाती है उनकी। हो गया ये डी क्यू। अभी डी क्यू की जगह पे हमने लिखना चाहिए था डी डब्ल्यू, क्योंकि हम ना जब छोटा चार्ज लाते हैं तब वर्क डन कितना होता है डी डब्ल्यू। हर बार जब डी क्यू लाऊंगा तो वर्क डन कितना होगा डी डब्ल्यू। तो टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, डी डब्ल्यू पे। किस पे हो रहा है, लेकिन लिमिट्स किस पे लग रहे हैं, चार्ज पे, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन बनेगा, चार्ज। गुड। तो यू हैव 0 to Q, व्हाट इज डी डब्ल्यू, वी डी क्यू। अभी लिखा ना ये वी डी क्यू। हाँ, अब ये वी कहाँ से लाएंगे, वी यहाँ से लाएंगे। व्हाट इज वी, क्यू बाय सी। ओके, तो व्हाट इज वी, क्यू बाय सी। गुड। ओके, तो अब थोड़ा और अच्छे से सुन लो। वर्क डन इक्वल्स टू, ये हमने क्या लिखा, Q बाय कैपिटल C। और मैंने अभी बोला आपको कि C की वैल्यू एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। ना हमने एरिया चेंज किया, ना हमने डिस्टेंस चेंज किया, तो कैपिटल क्या है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर। ओके, व्हाट इज इंटीग्रेशन x dx, x स्क्वायर बाई 2, राइट, बराबर है। तो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन q dq, q स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे q स्क्वायर बाई 2, q स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाओगे, 0 से q। तो अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह आ जाएगा आपका q स्क्वायर बाई 2c माइनस 0। नाउ दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy inside the capacitor and is known as electrostatic energy of the capacitor. So this work done is stored inside the capacitor, of course in the form of potential energy. तो ये work done को क्या बोल देंगे, U। तो U will be Q square by 2C. But as you know, do you know, C is Q by V। और by the way, अब कैपिटल Q लिखा है तो कैपिटल V आएगा, क्योंकि फुल्ली चार्ज हो गया। तो Q इक्वल्स टू क्या आया, CV। और ये इधर सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल गेट C स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C। एक C कैंसल, तो क्या आ जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, हाफ CV इंटू V। वी स्क्वायर को वी इंटू वी लिख दिया। व्हाट इज सी वी, क्यू। तो आ जाएगा क्यू वी बाई 2, क्यू वी बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फार्मूला है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू वी बाई 2। अब डिपेंड करता है तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर तुमको चार्ज और कैपेसिटेंस दिया तो क्या यूज़ करोगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तुमको कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो हाफ सी वी स्क्वायर। चार्ज और पोटेंशियल दिया है तो क्यू वी बाई 2। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं, किस पे आते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। किस पे आते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही रखूँगा, सिर्फ आपको मैं आज के लिए छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। चलो बता ही देता हूँ, काम में आएगा वैसे भी। ये कैपेसिटर 2 प्लेट्स होते हैं, एरिया ए है, डिस्टेंस कितना है डी। तो व्हाट इज वॉल्यूम, एरिया इंटू डी, एरिया इंटू डी। अब एक क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। और ये सेम टाइप का फॉर्मूला मैग्नेटिक एनर्जी में भी बनेगा आगे जाके। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। और बहुत लोगों को सॉल्व नहीं करते आया। सॉल्व करना क्या था, व्हाट इज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर। ये वी कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस है। कौन है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको छोटा यू बोलते हैं। स्मॉल यू रिप्रेजेंट्स एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो जूल पर मीटर क्यूब में आएगा वो। एनर्जी इज इन जूल
एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब ऐसे में आता है वो। तो मैं अगर वॉल्यूम को डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं एक साइड से तो कर नहीं सकता ना, दोनों साइड से करना पड़ेगा। बट यू नो व्हाट इज वॉल्यूम? इट इज़ एरिया इंटू डी, ए इंटू डी। तो यू विल गेट स्मॉल यू इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वेयर अपॉन एरिया इंटू डी, बराबर? श्योर। बट डू यू ऑल्सो रिमेंबर, जो याद होना चाहिए वैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो यू हैव स्मॉल इक्वल्स टू हाफ सी बाय ए डी, और v मतलब ई स्क्वायर डी स्क्वायर बन जाएगा, वो बनेगा ना ऐसा? आ कि ना? हाँ, अरे हाँ बनेगा। क्या हो गया? कैंसर। गुड। अब यहाँ से तुमको मिलता है हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। अब कैसे मिलता है देखो, यू नो कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज एयर बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। याद है क्या फॉर्मूला? जल्दी बताओ क्या था? ए एप्सिलॉन 0 बाय डी था ना, ऐसा था। तो अभी सी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? देखो ये आया आपका u इक्वल्स टू हाफ ई स्क्वायर अलग कर दो, ई स्क्वायर अलग कर दिया, डी बाई ए ऐसा लिखा गया यहाँ पे, डी बाई ए है ना, डी बाई, गुड। और व्हाट इज सी? ए एप्सिलॉन 0 बाय डी। तो ए बाई डी क्या हो गया? कैंसल। तो क्या हो गया? हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। मैग्नेटिज्म में जब आएगा तो सिर्फ ई की जगह पे बी लिखोगे, 2 को 2 लिखोगे, ऊपर एप्सिलॉन 0 है तो नीचे म्यू 0 लिखोगे। करेक्ट? आप तुम्हारी थोड़ी याददाश्त ताज़ी करा देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, तुमको मैंने बताया था। एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड में कितना है? बी स्क्वायर बाय 2 म्यू 0, वेयर म्यू 0 इज कॉल्ड एज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एज permittivity of free space. Okay, so we'll stop for today.